सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। पांडवों को 12 वर्ष का अरण्यवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा पांडवों ने, लेकिन दुर्योधन ने कह दिया 100 की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। इससे माता कुंती की आज्ञा से पांडवों ने युद्ध करने का निर्णय किया। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा वे खुद युद्ध देखना नहीं चाहते, लेकिन युद्ध में क्या क्या हुआ वह जानना चाहते हैं। इसलिए वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। नियत समय पर कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध भूमि पर थे। भीष्म पितामह को जब तीरों से रथ से नीचे गिरा दिए, तब संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को सब समाचार देते हैं। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय को पूरा वृतांत सुनाने के लिए कहा। महाभारत में भीष्म पर्व के 24 अध्याय तक संजय ने धृतराष्ट्र का युद्ध संबंधी बातें बताई। 25वें अध्याय के प्रारंभ में धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं। वहीं से भगवत गीता का प्रारंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूरि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छाओं वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र में देवों ने यज्ञ किया था, कुरु राजा ने भी तप किया था, इसलिए ये भूमि को धर्म भूमि कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रथम श्लोक के प्रारंभ में धर्म पद से धर लिया जाए और 18 अध्याय के आखिरी श्लोक के मम पद से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। इसलिए संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्मता पालन करने से ही गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है। आगे है समवेता युत्सवः। बार बार संधि के प्रस्ताव को आने के बाद भी जब दुर्योधन ने संधि की स्वीकृति नहीं की, तब दोनों सेनाओं में युद्ध की तैयारी की, लेकिन दोनों की इच्छा में फर्क है। दुर्योधन के मन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप में थी। उनका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का था, फिर वो चाहे धर्म से हो या अधर्म से। पांडवों के मन में धर्म का प्राधान्य था, लेकिन माता कुंती की आज्ञा से वे युद्ध के लिए तैयार हुए। माता की आज्ञा का पालन उनके लिए धर्म था। इस प्रकार दुर्योधन और उनके योद्धा तो राज्य के लिए युद्ध करना चाहते थे, लेकिन पांडवों तो धर्म के लिए युद्ध करना चाहते थे। दोनों की युद्ध की जो इच्छा थी उसमें इतना बड़ा फर्क है। पांडवाः मामकाः पांडवाश्चै। પાંડવો પણ ધૃતરાષ્ટ્રના મોટા ભાઈના પુત્રો હતા, આથી પોતાના જ હતા। पांडव भी धृतराष्ट्र के बड़े भाई के पुत्र थे, इसलिए अपने ही थे। तो पांडव तो धृतराष्ट्र को पिता तुल्य मानकर उनकी आज्ञा में रहते थे, लेकिन
धृतराष्ट्र के मन में तो ये माम कहा पांडवा, मेरा तेरा भेद था, इस भेद से ही तो युद्ध का प्रारंभ हुआ, नहीं तो युद्ध होना ही क्यों चाहिए। जबकि पांडवों के मन में तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो धृतराष्ट्र को पिता तुल्य मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ये माम कहा पांडवाश्च जो भेद है वही युद्ध का कारण बन के रह गया। आखिर में वो पूछते हैं किम कुर्वत संजय। यहाँ किम शब्द के 2-3 अर्थ होते हैं, लेकिन यही इस जगह पे किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना चाहिए। धृतराष्ट्र संजय को पृथक पृथक छोटी मोटी सभी घटनाओं का क्रमानुसार और विस्तार पूर्वक कहने के लिए प्रश्न करते हैं कि हे संजय, युद्ध भूमि में क्या हुआ। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, ये भेद से ही राग द्वेष पैदा हुआ और राग द्वेष की वजह से तो युद्ध हुआ। तो ये जो धृतराष्ट्र के मन में मेरा तेरा था, इसी से राग द्वेष हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। जबकि पांडवों की अलग ही बात है, पांडवों के मन में तो ऐसा मेरा तेरा था ही नहीं। लेकिन ये माम कहा पांडवाहा, वो शब्दों से उनके दिल में खलबली तो मची, मीन्स के वो समझते ही थे कि ये धृतराष्ट्र मेरा तेरा कर रहे हैं, तो खलबली तो मची होगी, जरूर मची। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन मिलता है, वैसे ये पांडवों के दिल में, खास करके अर्जुन के दिल में जो खलबली मच गई ये मेरा तेरे के बातों के वजह से, उसके परिणाम में स्वरूप उनके दिल में जो अभिलाषा जागृत हुई, वो अभिलाषा के परिणाम स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता रूपी मक्खन मिला। भगवान ने उपदेश तो अर्जुन को दिया, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये उपदेश मिला, और ये उपदेश का हम सही सभांति अगर अमल करें, समझने की कोशिश करें, अमल करें, तो हमारा कल्याण हो जाए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।